Good morning all of you. My name is Son Singh Rajput from Model School SEMA. You are most welcome in D2 Academy. Today we shall learn about the first part of past perfect tense. नमस्कार दोस्तों, आज हम पास्ट परफेक्ट टेंस के पार्ट 1 के बारे में पढ़ेंगे। इस पार्ट के अंदर हम पास्ट परफेक्ट टेंस के इंट्रोडक्शन के बारे में और उसके यूज़ के बारे में पढ़ेंगे, किन परिस्थितियों में इस टेंस का यूज़ किया जाता है। तो शुरू करते हैं आज के हम इस क्लास में कि इस टेंस इंट्रोडक्शन में इस टेंस के हिंदी वाक्यों के पीछे चुका था, चुकी थी, चुके थे, ई थी, ये थे इत्यादि शब्द आते हैं। जैसे मोहन जयपुर जा चुका था, वह जयपुर से आ चुकी थी, वह जयपुर गए थे। ओके, तो ऐसे जो शब्द आते हैं, जो हिंदी जो वाक्य होते हैं उनके पीछे ये शब्द आते हैं, तो वो कौन से टेंस में काउंट होते हैं? पास्ट परफेक्ट टेंस के अंदर होते हैं। अब शुरुआत करते हैं। इसका जो स्ट्रक्चर क्या होता है? इसका जो स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इसका जो स्ट्रक्चर है उसमें सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट इसका प्रयोग होता है। ओके, तो हम शुरुआत करते हैं किन सेंटेंस के अंदर, किन परिस्थितियों वाले सेंटेंस के अंदर इस टेंस का यूज होता है। तो सबसे पहले है व्हेन, आफ्टर, एज सून एज, बिफोर आदि कंजंक्शन वाले वाक्य जिसमें दो कार्य पास्ट टाइम में हो चुके हो। यानी कि ये जो कंजंक्शन लगे हुए जो वाक्य है, जो ये शो करते हैं कि दो कार्यों को बताते हैं जो पास्ट टाइम में हुए हो। तो पहला जो कार्य होता है, दो कार्य हुए हो पास्ट टाइम में, जिसमें पहला जो कार्य होगा उसको प्रीवियस एक्शन कहा जाता है, और जो बाद में जो कार्य होता है उसे सबसेक्वेंट एक्शन कहा जाता है। जैसा कि मैंने पहले अपने जब सिंपल पास्ट टेंस जब शुरू किया था उस समय में भी मैंने इसके बारे में बताया था कि जो पहला जो कार्य होगा जो उसके साथ हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, और उसके बाद जो कार्य होगा उसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी। तो यहाँ पर हम चर्चा करते हैं कि पास्ट में हुए दो कार्यों में से प्रीवियस एक्शन जो कार्य पहले हुआ हो उसके साथ क्या आएगा? हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। यानी कि हमारा जो सेंटेंस में क्या दे रखा होगा, अगर से वाक्य के अंदर बिफोर है, ठीक है, तो उसके बाद वाला जो वाक्य होगा, बाद में जो कॉलम होगा उसके अंदर हमें वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी, और बिफोर से पहले वाला सेंटेंस होगा उसमें हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। जैसे कि हम शुरुआत करते हैं, क्योंकि हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म उस सेंटेंस के साथ आएगी या जो कार्य हम पहले कर चुके हैं, जो काम पहले हो चुका है। जैसे कि द क्रॉप्स हैड डिस्ट्रॉयड बिफोर इट रेन्ड, बारिश आने से पहले फसल नष्ट हो चुकी थी। यानी कि पहले काम कौन सा हुआ? फसल नष्ट होने का। तो इसीलिए इसके आगे क्या आ गया? द क्रॉप्स हैड डिस्ट्रॉयड। जो पहले कार्य हुआ, जो प्रीवियस एक्शन है, उसके साथ क्या आया? हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। अगला सेंटेंस है एज सून एज, उसके बाद अगर बाद आएगी हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, और उसके बाद आएगी वर्ब की सेकंड फॉर्म। यानी कि एज सून एज वाले जो वाक्य होंगे उसमें पहले हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, क्योंकि इस एज सून एज वाले वाक्य में वह कार्य पहले होगा और उसके बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म। जो बाद में जो कार्य होगा उसमें सिंपल पास्ट टेंस यानी कि वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग होगा। जैसे कि एज सून एज ही हैड फिनिश्ड हिज होमवर्क, जो ही उसने अपना गृह कार्य पूरा किया या किया था या कर चुकी थी, शी ran आउट टू प्ले क्रिकेट, वह क्रिकेट खेलने के लिए चली गई। ओके, इसका मतलब एज सून एज, जो ही अपना गृह कार्य पूरा किया था, यानी कि पहले कौन सा काम हो गया? गृह कार्य जैसे उसने कंप्लीट कर लिया और फिर वो कहाँ चली गई? क्रिकेट खेलने के लिए चली गई। अब तीसरा जो इसका स्ट्रक्चर है उसमें अगर वाक्य के अंदर वेन हो, प्रारंभ में अगर वेन आ रहा है, उसके बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी और उसके बाद हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। यानी कि वेन वाले जो सेंटेंस है उसमें जो पहले कौन सा आएगा? बाद वाला कार्य, और उसके बाद आएगा पहले वाला कार्य। जैसे कि यहाँ पे मैंने सेंटेंस लिखा व्हेन शी रीच्ड देयर द डिनर हैड स्टार्टेड, जब वे वहां पहुंचे तो डिनर शुरू हो चुका था। यानी कि वो बाद में पहुंचे तो बाद वाला कार्य पहले आया। ओके, तो व्हेन के बाद वाला कार्य तो यहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म आई है, और डिनर पहले से स्टार्ट हो चुका था तो उसके साथ हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आई है। दूसरा एग्जांपल मैंने और लिया है, शी हैड लेफ्ट हर ऑफिस
when he came, ठीक है, जब वह आया तो वह अपना ऑफिस छोड़ के जा चुकी थी, यानी कि वह बाद में आया था, कहने का मतलब। तो पहले कौन सा कार्य हुआ, she had left her office, वह अपने ऑफिस से जा चुकी थी या छोड़ चुकी थी। ओके, नेक्स्ट हम चर्चा करते हैं हमारा जो आफ्टर वाला सेंटेंस। आफ्टर के बाद हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी और उससे पहले किसका प्रयोग होगा, वर्ब की सेकंड फॉर्म का, क्योंकि पहला जो कार्य होगा वह आफ्टर के बाद होगा और उससे बाद वाला जो कार्य होगा आफ्टर से पहले होगा। कैसे, आई केम आफ्टर ही हैड गॉन, उसके जाने के बाद मैं आया, यानी कि आफ्टर के बाद क्या आ गया, हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। जैसा इस स्ट्रक्चर में मैंने बता रखा है, आफ्टर के बाद हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग होगा और उससे पहले वर्ब की सेकंड फॉर्म का। लेकिन बिफोर में क्या था कि बिफोर के अंदर क्या था कि बिफोर के बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग था और उससे जस्ट पहले हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग था। लेकिन यहाँ पर आफ्टर में उसका बिफोर का जस्ट उल्टा है कि आफ्टर के बाद हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म है और उससे पहले वर्ब की सेकंड फॉर्म है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेंटेंस स्ट्रक्चर है, क्योंकि हर एग्जाम के अंदर बिफोर और आफ्टर, व्हेन या एज सून एज वाले सेंटेंस अक्सर एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं। तो ये हो गया हमारा आई केम आफ्टर ही हैड गॉन, उसके जाने के बाद मैं आया। ओके, तो अब अगला जो शुरुआत करते हैं इस टेंस का प्रयोग कौन सी सर्कमस्टेंस में किया जाता है, जैसे कि डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच में जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो, यानी कि सेड में हो, तब रिपोर्टेड स्पीच के हैज हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब मैंने पहले आपको बता रखा हैज हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म कौन से टेंस की होती है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की। अगर रिपोर्टेड स्पीच के अंदर प्रेजेंट टेंस है तो उसको किस में चेंज किया जाता है, हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, पास्ट परफेक्ट टेंस में चेंज किया जाता है। और अगर रिपोर्टेड स्पीच में वर्ब की सेकंड फॉर्म है तो उसको भी किस में चेंज किया जाता है, हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में। ओके, तो मैंने यहाँ पर दो सेंटेंस लिखे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच के, जैसा कि ये एक अलग से चैप्टर है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट का, जो हम जिसके हम अलग से वीडियो बनाएंगे। तो जैसे कि ही सेड आई हैव फिनिश्ड माय वर्क, मैंने पहले से बता रखा था कि जो वाक्य, ये वाला जो वाक्य होता है डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच में, इसको रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं, यानी कि रिपोर्टिंग वर्ब सेड है, यानी कि पास्ट टेंस में। और इन्वर्टेड कोमा के अंदर जो भाग होता है उसे रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। तो यानी कि रिपोर्टिंग वर्ब जब पास्ट टेंस में हो तब रिपोर्टेड स्पीच के अंदर अगर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो या हैज हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म हो तो उसे हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में बदलते हैं। जैसे कि ही सेड आई हैव फिनिश्ड माय वर्क, अब उसको किसमें परिवर्तित किया हमने, ही सेड दैट ही हैड फिनिश्ड हिज वर्क, या हैव प्लस वर्ब की थर्ड को हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में हमने कन्वर्ट कर दिया। अब देखिए अगला सेंटेंस, शी सेड टू मी विनय केम लेट, उसने मुझे बताया कि विनय लेट आएगा। ओके, उसने मुझे बताया कि विनय लेट आया। ओके, शी, अब इसको चेंज कर दिया हमने, शी टोल्ड मी, क्योंकि यहाँ पे सेड में दे रखी थी। ओके, दैट विनय, अब यहाँ पे केम यानी कि वर्ब की सेकंड फॉर्म थी तो उसको हमने किसमें बदल दिया, हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में, कि हैड कम लेट। इस तरीके से यह आज का हमारा जो पार्ट था वो कंप्लीट हुआ था। इस पार्ट के अंदर मैंने बताया कि इस टेंस के जो हिंदी वाक्य होते हैं उनके पीछे क्या लगता है। ओके, और इसका इस टेंस का प्रयोग किन किन स्थितियों या किस प्रकार के वाक्यों में किया जाता है। और नेक्स्ट हमारा जो पार्ट बनेगा उसके अंदर हम इस टेंस के जो एक सेंटेंस से 40 सेंटेंस बनाना सीखेंगे। इस टेंस के जो अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव यस नो टाइप, इंटेरोगेटिव डब्ल्यूएस टाइप और इंटेरोगेटिव नेगेटिव के स्ट्रक्चर कैसे होते हैं, कैसे हम हिंदी के सेंटेंस को इंग्लिश में कन्वर्ट कर सकते हैं, या फिर इंग्लिश के जो सेंटेंस होते हैं उनको कैसे हिंदी में कन्वर्ट करना सीख सकते हैं, इसके बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। कि आशा रखता हूँ कि आज का ये पार्ट हमारा जो पार्ट जो हमने बनाया है, जो वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। इसे अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें, हमारा जो चैनल है जो डिटो एकेडमी उसको सब्सक्राइब करें। इसी आशा और विश्वास के साथ धन्यवाद।